अस्सलामुअलैकुम। दुनिया भर की मईशत दोहरी मुश्किलात से दो चार है। दुनिया भर में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज मुअत्तल होकर रह गया है। एक अंदाजे के मुताबिक आलमी ग्रोथ रेट 3.2% है, जो आने वाले दिनों में कम होकर 1.7% तक गिरने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से चीन, जो दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत है, उसकी बरामदात में तकरीबन 30% कमी वाक़ हो चुकी है। दुनिया भर की स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट देखने में आई है और अब तक अरबों डॉलर डूब चुके हैं। इस मुआशी बदहाली के साथ सियासी महाज पर अमेरिका और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। कोविड-19 नई कोरोना वायरस की वजह से पैदा होने वाली बीमारी, जिसकी पहली शनाख्त चीन के वुहान में गुज़श्ता साल के आखिर में हुई थी। हालिया आमदनी के मौसम में S&P 500 कंपनियों की आमदनी की रिलीज और कॉन्फ्रेंस कॉल्स का एक अहम मौजू था, जब सरमायाकार ये जानने के लिए दबाव डालते हैं कि किस तरह से इसके माली मामलात मुतासिर होंगे। कोरोना वायरस वबाई मर्ज ने आलमी कारोबारी जंजीरों को बुरी तरह से मुतासिर किया है। मजीद तफसील में जाने से पहले आपको बताता चलूं कि आप देख रहे हैं अपनी दुनिया टीवी। वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दीगर सोशल मीडिया पे जरूर शेयर करें। लाइक करने के साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी के निशान को दबाना मत भूलें। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दिसंबर में होने वाली आमदनी का सीजन अब बाकी है, लेकिन बहुत सी कंपनियां अपनी कारोबारी सरगर्मियों पर नजरसानी कर रही हैं, क्योंकि एशिया में सप्लाई का चीन और इसके साथ साथ दुनिया भर में सारिफीन के रवैये पर वायरस की वजह से गहरा असर पड़ रहा है। अगरचे ज्यादातर कंपनियां अभी भी ये कह रही हैं कि इसके मुकम्मल असरात का अंदाजा करना बहुत मुश्किल है। यही वजह अब बहुत सी कंपनियां और यहां तक कि कुछ ममालिक चीन से अलहदगी इख्तियार करने और कहीं और मुआशी राहें तलाश करने का फैसला कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सैमसंग ने अपने प्रीमियर फोन्स की तैयारी वियतनाम मुंतकिल करने का फैसला किया है। चीन इस वक्त दुनिया का पैदावारी मरकज है, लेकिन अब ये कोरोना वायरस के वबाई मर्ज के बाद इस तरह बाकी नहीं रह सकता है, क्योंकि कंपनियों ने चीन पर इन्हसार कम करने के लिए अपनी मुआशी सहूलियात को मुंतकिल करने के लिए दीगर मुआशी राहें तलाश करना शुरू कर दी हैं। तजारती जंग और कोरोना वायरस फैलने के बाद गूगल और माइक्रोसॉफ्ट अब अपनी पैदावारी सलाहियत को चीन से बाहर मुंतकिल करने के ख्वाह हैं। CNBC ने हाल ही में इत्तला दी है कि दो बड़ी टेक कंपनियों ने अपनी सप्लाई चीन को वियतनाम मुंतकिल करने का काम दिया है। इसी तरह एप्पल ज़ेनो रीजन से बाहर अपने जुज़्व सोर्सिंग को मुंतकिल करने की तहकीकात कर रहा है। निकी एशियन रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल अमरीकी और चीन की तजारती जंग और मौजूदा साल में कोरोना वायरस फैलने के बाद अमरीकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट मुबैना तौर पर चीन से बाहर अपने पैदावारी अड्डे को चीन से मुंतकिल करने की तलाश में हैं। गूगल और माइक्रोसॉफ्ट कोरोना वायरस वबाई अमराज के दरमियान अपने नए फोन्स, पर्सनल कंप्यूटर्स और दीगर आलात तैयार करने के लिए वियतनाम और थाईलैंड की तरफ देख रहे हैं। गूगल अपने कम लागत वाले स्मार्टफोन पिक्सल 4a और वियतनाम में अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन पिक्सल 5a की तैयारी शुरू करने के लिए तैयार है। गूगल ने एक तवील अरसे से सनतकार से अपने स्मार्टफोन से मुतालिका मसनूआत के लिए थाईलैंड में तैयार प्रोडक्शन लाइनों की मदद करने की भी कहा है और तवक्को है कि 2020 के पहले निस्फ हिस्से में ही इस माल की पहली खेप भेज दी जाएगी। माइक्रोसॉफ्ट ने भी शुमाली वियतनाम में अपनी आईपैड्स और जाती डेस्कटॉप कंप्यूटर्स की तैयारी शुरू कर दी है। इन दोनों कंपनियों का हार्डवेयर अब तक बुनियादी तौर पर चीन में तैयार किया गया है। माइक्रोसॉफ्ट ने तबसरा करने से इनकार कर दिया, जबकि CNBC से राब्ता करने पर गूगल ने मालूमात के लिए 2 दरख्वास्तों का जवाब नहीं दिया। गुज़श्ता साल एप्पल ने मुबैना तौर पर वियतनाम में अपने एयरपॉड्स की तैयारी के लिए आजमाइश शुरू करने के ख्वाह थे और सप्लायर से चीन से जनूब मशरक़ी एशिया के दूसरे हिस्सों में 15% से 30% पैदावार की तैयारी का मुतालबा किया था। गूगल ने पिछले साल चीन से अपना तबादला शुरू किया था, जब उसने अपने एक साथी से नोकिया की एक पुरानी सहूलत छुपाने के लिए कहा था, जिसमें पिक्सल फोन्स की तैयारी को संभालने के लिए इसी मुल्क में एक और सहूलत की मंजूरी दी गई थी। गूगल ने अपना नेस्ट वाई-फाई इंटरनेट राउटर तैयार करने के लिए अपना डाटा सर्वर सेंटर प्रोडक्शन को पिछले साल ताइवान मुंतकिल कर दिया था। सिर्फ अमेरिकी कंपनियां ही नहीं, यहां तक कि जापानी और दीगर यूरोपीय कंपनियां भी चीन से बाहर जाने के ख्वाह हैं।
साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक चीन में जर्मनी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स और चीन में यूरोपीय चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए कराए गए एक सर्वे में कहा गया है कि सर्वे में हिस्सा लेने वाले तकरीबन निस्फ तंजीमों ने मुनाफे के मार्जिन में 20% कमी की पेशगोई की है। दर हकीकत जापान ने अपने मुआशी मोहरक पैकेज के $2.2 बिलियन रखे हैं ताकि सनअती कारों को चीन से बाहर जाने में मदद मिले। चीनी सदर शी जिनपिंग इस माह के शुरू में जापान के सरकारी दौरे पर थे, ताहम ये आलमी वबाई बीमारी के बायस ये दौरा मुलतवी कर दिया गया था। टोक्यो शोको रिसर्च के सर्वे में पता चला है कि सर्वे में हिस्सा लेने वाली 2600 कंपनियों में से 37% चीन से बाहर जगह तलाश कर रही हैं। PS कैंडी के स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन प्रैक्टिस में शराकतदार सुब्रमण्यम बताते हैं कि यहाँ यानी चीनी इलेक्ट्रॉनिक अज्जा जैसे डिस्प्ले और मेमोरी कैमरे जैसे मॉड्यूल्स और तैयार सामान की खेप मौजूद है। सुब्रमण्यम ने कहा कि तकरीबन 40% तैयार शुदा सामान आज आलमी सतह पर चीन से आता है और दुनिया के दूसरे इलाकों में भी इसी की गुंजाइश मौजूद है। उन्होंने मजीद कहा कि ज्यादातर कंपनियों के लिए मुख्तसर मुद्दत 6 से 3 माह में चीन से दूर रहना आसान है, लेकिन इससे ज्यादा देर चीन जैसी बड़ी मुआशी मंडी से दूर रहना बहुत मुश्किल है। चीन में तकरीबन 60% मॉड्यूल्स बनाए जाते हैं। सुब्रमण्यम ने कहा इससे दूर होना मुश्किल है, लेकिन फिर भी मुमकिन है। प्रोडक्शन मार्केट को चीन से बाहर मुंतकिल करना भी मुश्किल होगा क्योंकि किसी दूसरे मुल्क में सलाहियत पैदा करने में काफी वक्त लगता है। कोरिसाइट रिसर्च के सीनियर तज्जियाकार जॉन हार्मून ने CNBC को बताया किसी फर्म को दूसरी जगह मुंतकिल किया जा सकता है, लेकिन इन पैदावारी लाइनों को तरतीब देने में वक्त लगता है और इसके अलावा चीन की तरह किसी दूसरे मुल्क में मजदूरी की फराहमी नहीं है। काउंटर पॉइंट रिसर्च के एक पार्टनर नील शाह ने CNBC को बताया कि चीन, ताइवान, जापान या कोरियन जिन्होंने चीन में इन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स के लिए जो सहूलियात कायम की हैं, इनमें भी तब्दीली लाना पड़ेगी। इसके अलावा कंपनियों पर इन्हिसार करने वाले अज्जा के लिए सप्लायर्स की तैयारी चीन में होगी, लेकिन कुछ पैदावार को चीन से बाहर मुंतकिल करना ऐसी चीज नहीं हो सकती है जिससे कंपनियों को होने वाले खतरे को नुमाया तौर पर कम किया जा सके। IDC में आलात रिसर्च के नायब सदर ब्रायन मा ने CNBC को बताया मैन्युफैक्चरिंग के मकामात को मुंतकिल करना खतरे को कम बनाने में मदद देता है, लेकिन ये सबका इलाज नहीं है और हकीकत में ये अजीबोगरीब खेल बन सकता है। कोरोना वायरस पहले ही दूसरे ममालिक में फैल चुका है, जबकि तजारती जंग के खतरात भी इस तरह वक्त के साथ दूसरे मालिक को निशाना बना सकते हैं। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में कहा जा सकता है कि चाइना की जो मईशत है वो क्रैश कर गई है। चाइना को इस वक्त बहुत सारे मसाइल का सामना है। एक तो सबसे पहले ये कि चाइना में कोरोना वायरस फैला, उसमें तबाही फैलाई, लेकिन उसके बाद तो पूरी दुनिया तो इस खतरे से दो चार हुई, इससे लाहक हुई। लाखों लोग जो हैं इससे मुतासिर हैं और अब तक जो है वो तकरीबन 1,62,000 के लगभग लोग जो है वो इसकी वजह से हलाक भी हो चुके हैं। जबकि सिर्फ अगर अमेरिका की बात की जाए, जो कि सुपर पावर समझा जाता है, अमेरिका में अब तक 45 से 46 हज़ार के लगभग लोग जो हैं इस वबा का शिकार होकर दुनिया से जा चुके हैं। ये एक मुश्किल वक्त है चाइना के लिए, जिस तरह से वहाँ पर इंडस्ट्री और मईशत जो है उनकी बढ़ती चली जा रही थी। जितनी भी टेक्नोलॉजी के हवाले से बात कर ली जाए, चाइना में सबसे ज़्यादा तरक्की होती थी। सुई धागा से लेकर मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग और बड़ी बड़ी मशीनरी तक जो है वो चाइना में तैयार होती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन्हीं कंपनीज़ को है इस वक्त, चूँकि चाइना में जिस तरह से इस वबा ने तबाही फैलाई है और चूँकि सबसे बड़ा हवा भी इसी वजह से क्रिएट हुआ है क्योंकि ये चाइना से जनरेट हुआ था, तो इसलिए तमाम कंपनियां जो हैं इस वक्त खसारे में जा रही हैं और उन्होंने अब अपना प्लान जो है वो तब्दील करना शुरू कर दिया है। और 26 से 27 बल्कि इससे भी ज़्यादा कई ऐसी कंपनियां हो सकती हैं जिन्होंने बाहर जगह तलाश करनी शुरू कर दी है और वो दूसरे ममालिक में जाकर अपने कारोबार को, अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोगों का ये भी ख्याल है कि ऐसा करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग की बात करें या पार्ट्स के प्रोडक्शन के हवाले से बात करें तो वो किसी भी ममालिक में की जा सकती हैं, असेंबल किसी भी ममालिक में किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो लेबर है, जो उसके कारीगर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, वो अगर चाइना के लोग हैं तो दूसरे ममालिक में क्या उनको वो अवेलेबल होंगे या नहीं, ये एक सवालिया निशान है। क्योंकि चाइना के लोग जो हैं वो बहुत इस हवाले से ज़हीन समझे जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पाकिस्तान या किसी भी और दूसरे मुल्क की अगर आप बात कर लें, जहाँ पे कई महीने और कई साल लग जाते हैं एक हॉस्पिटल बनाने में,
चाइना ने 48 घंटों में एक बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया था। अब पाकिस्तान में देख लीजिए, जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, आप मेट्रो की बात कर लीजिए, आप मोटरवे की बात कर लीजिए, इसके अलावा आप ऑरेंज लाइन ट्रेन की बात कर लीजिए, तो तमाम हमें चाइना के लोग वहाँ पर दिखाई देते हैं। तमाम इंजीनियर्स काम करने वाले, तमाम सर्वेयर्स काम करने वाले जो हैं वो सारे के सारे चाइना के लोग हैं। तो इसलिए इस वक्त जो मईशत क्रैश कर गई है चाइना की और सबसे बड़ी प्रॉब्लम का सामना है, तो वहीं पर वहाँ पे काम करने वाली और प्रोडक्शन करने वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं, जाहिर सी बात है उनकी भी जो है इनकम पे जो इफेक्ट हुआ है, इस वजह से वो अपने वहाँ से प्लांट को अब दूसरे ममालिक में मूव करना चाह रहे हैं, शिफ्ट करना चाह रहे हैं, जो कि शायद अभी उनके लिए करना बहुत मुश्किल फैसला भी हो सकता है। और आइंदा आने वाले वक्त में क्या उनके पास ऐसे इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस मौजूद हैं कि वो चाइना दोबारा जाने की उनको ज़रूरत नहीं पेश आएगी और जिस मुल्क में वो मूव कर रहे हैं वहीं पर उसकी प्रोडक्शन को पूरा कर सकेंगे। सो दोस्तों, ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है। हम आपको साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। फी अमान अल्लाह।